हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रांसलेशन वीडियो। तो चलिए दोस्तों, अपनी आज की स्टोरी को भी हम वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। आप लोग एक पेन और एक पेपर लेकर जरूर बैठना, ताकि इस स्टोरी में जो भी नए नए वर्ड मीनिंग आएंगे और जो भी वर्ब आएंगी, उनकी जो भी फॉर्म्स लगी हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, उसके बारे में हम डीपली पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब अपनी स्टोरी को हम फटाफट से ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है द स्लेव एंड द लॉयन। ठीक है, द स्लेव, ये क्या वर्ड है? स्लेव। ठीक है, स्लेव कौन होता है? स्लेव होता है गुलाम। गुलाम यानी कि स्लेव। और गुलाम कौन होता है? जो गुलामी करता है। ठीक है ना। एंड द लॉयन, एंड का मतलब और, लॉयन, लॉयन तो आपको पता होगा, शेर, है ना। तो ये गुलाम और शेर की कहानी है। ड्यूरिंग द डेज ऑफ स्लेवरी, ड्यूरिंग, ये क्या वर्ड है? ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। के दौरान मतलब किसी काम के दौरान, कोई काम हो रहा है उसी के दौरान, यानी कि उसके बीच में। द डेज, डेज यानी कि दिन। ठीक है, डे में एस लगा है, यानी कि ये क्या है? बहुवचन, यानी कि प्लूरल, है ना। तो एक से ज्यादा दिनों की बात हो रही है। ऑफ स्लेवरी, ऑफ का मतलब का, के या फिर की। स्लेवरी, ये क्या वर्ड है? स्लेवरी। स्लेवरी किससे बना है? स्लेव से बना है ना। स्लेव का मतलब होता है गुलाम, तो स्लेवरी क्या हो गया? गुलामी। ठीक है, तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? ड्यूरिंग द डेज ऑफ स्लेवरी, गुलामी के दिनों के दौरान। ठीक है, देयर लिव्ड अ वेरी हार्ड वर्किंग स्लेव। देयर यानी कि वहां, लिव्ड, लिव्ड का मतलब रहता था। लिव का मतलब रहना और ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो यानी कि रहता था। अ यानी कि एक, वेरी, वेरी का मतलब होता है बहुत। हार्ड वर्किंग, ये क्या वर्ड है? हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग होता है मेहनत करने वाला, मेहनत करने वाला। ठीक है, कोई इंसान हार्ड वर्किंग है यानी कि वो कड़ी मेहनत करने वाला इंसान है। स्लेव, स्लेव यानी कि गुलाम। तो पूरी लाइन क्या कहती है? ड्यूरिंग द डेज ऑफ स्लेवरी, गुलामी के दिनों के दौरान, देयर लिव्ड अ वेरी हार्ड वर्किंग स्लेव, एक बहुत मेहनत करने वाला गुलाम रहता था। वन डे, वन का मतलब एक और डे का मतलब दिन। वन डे, एक दिन। टू गेन फ्रीडम, टू का मतलब यहां पर है के लिए। ठीक है, गेन, ये क्या वर्ड है? गेन। गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, किसी चीज को प्राप्त करना यानी कि पाना। फ्रीडम, ये क्या वर्ड है? फ्रीडम। फ्रीडम क्या होती है? फ्रीडम होती है आजादी, है ना, जिसको हम इंडिपेंडेंस भी बोल सकते हैं। और हमने अपने इंडिपेंडेंस डे वाले ऐसे में क्या पढ़ा था कि फ्रीडम और इंडिपेंडेंस एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, है ना, क्योंकि दोनों के ही हिंदी मीनिंग सेम होता है। तो ये लाइन क्या कहती है? टू गेन फ्रीडम, आजादी पाने के लिए या फिर आजादी प्राप्त करने के लिए। ही रैन अवे फ्रॉम हिज मास्टर्स हाउस, ही यानी कि वह, रैन अवे, रैन अवे बना है रन अवे से। ठीक है, रन अवे होती है प्रेजेंट फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म। रन जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, रैन सेकंड फॉर्म है, और जो थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म भी रन होती है। ठीक है, रन रैन रन, रन रैन रन। रन भागता है, रैन भाग गया, रन भागा था। ठीक है, तो रैन अवे किससे बना है? रन अवे से। रन अवे का मतलब भाग जाना, भाग जाना इन द सेंस दौड़ना नहीं, किसी से पीछा छुड़ाकर भाग जाना, उसको हम रन अवे बोलते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगी है, सेकंड फॉर्म लगी है, रैन अवे। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा कि वह भाग गया। ठीक है। फ्रॉम हिज मास्टर्स हाउस, फ्रॉम का मतलब से, हिज यानी कि उसके या उसका, मास्टर्स ये क्या वर्ड है, मास्टर्स। मास्टर कौन होता है, मालिक होता है ना। ऑनर भी बोल सकते हैं हम उसको, उसका भी मतलब मालिक होता है। तो मास्टर्स में क्या लगा है, एपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब मालिक का, मालिक के, मालिक की। ठीक है। तो अगला वर्ड क्या है यहाँ पर, हाउस। क्या है ये वर्ड, हाउस। हाउस क्या होता है, घर। ठीक है ना। और घर क्या होता है, एक स्त्रीलिंग शब्द होता है या पुल्लिंग शब्द होता है, बताइए। घर होता है पुल्लिंग शब्द। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पुल्लिंग शब्द के लिए, का। अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द होता है ना, तो यहाँ पर क्या आता, की। तो मास्टर्स हाउस यानी मालिक का घर, मालिक की घर तो नहीं बोलेंगे हम, है ना, मालिक का घर। तो ये लाइन क्या कहती है, वन डे, एक दिन, टू गेन फ्रीडम, आजादी पाने के लिए, ही रैन अवे, वह भाग गया, फ्रॉम हिज मास्टर्स हाउस, उसके मालिक के घर से। आजादी पाने के लिए वह अपने मालिक के घर से भाग गया। एज ही पास्ड अ फॉरेस्ट, एज का मतलब होता है जैसे ही। ठीक है। क्योंकि भी मतलब होता है एज का, एज के बहुत सारे मतलब होते हैं। ठीक है। पर जिस सेंटेंस में जो मीनिंग आ रहा है ना, जो मीनिंग फिट हो रहा है, हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। एज ही पास्ड, जैसे ही। अब ये वाले ही का मतलब क्या है, वह, है ना। पास्ड, पास्ड बना है पास से, किसी चीज को पास करना यानी कि उससे गुजरना। तो ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो इसका मतलब क्या निकला, गुजरा। ठीक है ना। अ फॉरेस्ट, अ यानी कि एक, फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट होता है जंगल। ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है, एज ही पास्ड अ फॉरेस्ट, जैसे ही वह जंगल से गुजरा, ही सॉ अ लॉयन रोरिंग विद पेन, ही सॉ, ही यानी कि उसने, सॉ, सो नहीं सॉ, ठीक है ना, सॉ, सॉ का मतलब देखा। सौ किससे बना है, सी से बना है, सी होती है फर्स्ट फॉर्म, सौ होती है सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन। ठीक है। सी, सौ, सीन। सी देखता है, सौ देखा, सीन देखा था। ठीक है। अ लॉयन, अ का मतलब एक, और लॉयन यानी कि शेर। ठीक है। रोरिंग, रोरिंग क्या है ये वर्ड, रोरिंग, रोरिंग किससे बना है, रोर से बना है। रोर का मतलब होता है गरजना या फिर दहाड़ना, है ना। शेर बोलता नहीं है, भौंकता नहीं है, या चहचहाट नहीं करता है। शेर क्या करता है, रोर करता है, यानी कि गरजता है या फिर दहाड़ता है। ठीक है ना। हर एक जानवर की जो अपनी बोलने की जो तरीका होता है ना, उसके लिए एक अलग वर्ड यूज होता है। ठीक है। रोरिंग तो किससे बना, ये रोर से, रोर का मतलब दहाड़ना या फिर गरजना, है ना। उसमें क्या लग गया है, आईएनजी, यानी कि प्रेजेंट में कोई काम या पास्ट में कोई काम कंटिन्यू हो रहा है ना। तो रोरिंग यानी कि गरज रहा है, या फिर गरज रहा, या फिर इसको हम दहाड़ रहा भी लिख सकते हैं। ठीक है। दहाड़ रहा, विद पेन, विद का मतलब के साथ, पेन, ये क्या वर्ड है, पेन, पेन नहीं है, पेन है। ठीक है। पेन का मतलब होता है दर्द या फिर पीड़ा, कोई दर्द होता है हमें, तो हम क्या कहते हैं, हमें पेन हो रहा है। ठीक है ना। तो ये लाइन क्या कहती है, एज ही पास्ड अ फॉरेस्ट, जैसे ही वह जंगल से गुजरा, ही सॉ अ लॉयन रोरिंग विद पेन, उसने एक शेर को दर्द के साथ दहाड़ते हुए देखा। ठीक है। For a huge thorn had pierced his paw. For का मतलब के लिए, अ यानी कि एक, ह्यूज, ये क्या वर्ड है, ह्यूज। ह्यूज का मतलब क्या होता है, बड़ा, है ना, साइज में बड़ा। थॉर्न,
इसे क्या बोलेंगे हम? थॉर्न। ठीक है ना। थॉर्न का मतलब होता है कांटा। जो फूलों की जो तना होता है ना, स्टेम होता है, उसमें क्या होते हैं? कांटे होते हैं ना, उन कांटों को हम क्या कहते हैं? थॉर्न। हेड पियर्स्ड, हेड का मतलब हमने क्या पढ़ा है कि कोई काम किया था पास्ट में, या फिर उसके पास कुछ था। अगर मैं कहूं कि मैंने ऐसा किया था, उसके लिए भी मैं हेड लगाऊंगी, और मैं कहूंगी कि मेरे पास कुछ था, उसके लिए भी हम क्या लगाएंगे? हेड लगाएंगे। ठीक है। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक पेन था, मेरे पास एक पेन था, मैं क्या कहूंगी? आई हैड अ पेन। ठीक है, पास्ट में मेरे पास कुछ था, उसके लिए भी हम हेड लगाएंगे। और मैं कहूं कि मैंने यह किया था, मैंने यह किया था काम करने के लिए, है ना, तो मैं क्या कहूंगी? आई हैड डन दिस। ठीक है। तो जो भी वर्ब आएगा उसमें, उसमें वर्ब की पास्ट फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हेड के साथ। ठीक है। क्यों आएगी? क्योंकि बात जो हो रही है पास्ट की हो रही है। ठीक है। तो हेड पियर्स्ड, तो ये जो हेड है ये पियर्स्ड के लिए यूज हुआ है। पियर्स्ड एक क्रिया है। ठीक है। तो हेड को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इस वर्ड को देखते हैं, क्योंकि इसी वर्ड के लिए हमने हेड लगाया है। पियर्स्ड, ये क्या वर्ड है? पियर्स्ड। पियर्स्ड का मतलब होता है, किससे बना है पियर्स्ड? पियर्स से बना है। ठीक है। पियर्स करना यानी कि छेद करना। कांटे का काम क्या होता है? छेद करना या फिर चुभना, है ना। पर यहाँ पर पियर्स है यानी कि उस कांटे ने छेद किया था। तो पियर्स में ईडी लग गया है, पियर्स्ड बन गया है ना। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? छेद किया। ठीक है। और था के लिए हमने लगा दिया हेड। ठीक है। तो हेड पियर्स्ड यानी कि छेद किया था। ठीक है। हिज पॉ, हिज यानी कि उसका, पॉ, पॉ क्या होता है? पो नहीं है, पॉ है। ठीक है ना। पॉ का मतलब होता है पंजा। अब पंजा किसका होता है? शेर का होता है ना, या फिर ऐसा कोई जानवर जिसके नाखून थोड़े शार्प हो। शेर का जो होता है हाथ नहीं होता है, शेर का पंजा होता है। ठीक है ना। तो ये लाइन क्या कहती है? He saw a lion roaring with pain. उसने एक शेर को दर्द के साथ दहाड़ते हुए देखा। For a huge thorn, एक बड़े कांटे के लिए, had pierced, जिसने छेद किया था, his paw, उसके पंजे में। यानी कि एक बड़े से कांटे के लिए वह रो रहा था जिसने उसके पंजे में छेद किया था। ठीक है। यानी कि उसको दर्द हो रहा था। द स्लेव फेल्ट सोरी, द स्लेव, स्लेव यानी कि गुलाम, फेल्ट, फेल्ट यानी कि महसूस किया। ठीक है। फेल्ट किससे बना है? फील से बना है। किसी चीज को फील करना प्रेजेंट में, यानी कि महसूस करना। फेल्ट उसकी पास्ट फॉर्म है, यानी कि महसूस किया। ठीक है। सॉरी, अब यहां देखिए सॉरी लिखा है ना। सॉरी का अपना कोई भी मीनिंग नहीं होता है। सॉरी हम किसके लिए लगाते हैं? माफी मांगने के लिए सॉरी लगाते हैं, है ना। दुख हमें महसूस हो रहा है, उसके लिए भी हम सॉरी लगाते हैं। तो यहाँ पर महसूस किया गया है, तो यहाँ पर सॉरी का मतलब निकलेगा दुख। ठीक है ना। द स्लेव फेल्ट सॉरी, गुलाम ने दुख महसूस किया। ठीक है। फॉर द लॉयन, फॉर का मतलब के लिए, और द लॉयन मतलब शेर। तो ये क्या कहती है लाइन? द स्लेव फेल्ट सॉरी फॉर द लॉयन, गुलाम ने शेर के लिए दुख महसूस किया, क्योंकि शेर को दुख हो रहा था, यानी कि उसको दर्द हो रहा था, है ना। तो गुलाम ने भी उसको देखकर उसके लिए दुख महसूस किया। एंड टुक आउट द थॉर्न जेंटली, एंड का मतलब और, टुक आउट। ठीक है। टुक किससे बना है? टुक बना है टेक से। टेक होती है फर्स्ट फॉर्म, है ना, लेना या फिर ले जाना। टुक होती है सेकंड फॉर्म, ले गया। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? ले, टेकन। ठीक है। TAKEN, टेकन, ये होती है थर्ड फॉर्म, यानी ले गया था या फिर लिया था। ठीक है। अब उसके साथ हमने क्या लगाया है? आउट। आउट का मतलब क्या होता है? बाहर। ठीक है। आउट लगने से जो टुक है या टेक है उसका पूरा मतलब चेंज हो जाता है, अपोजिट बन जाता है वो उसका। ठीक है। तो यहां पर टुक आउट का मतलब होता है बाहर निकाल दिया।
क्या करा, बाहर निकाल दिया, यानी कि वो बाहर ले गया कांटे को, है ना। बाहर ले गया के लिए हम इंग्लिश में कोई वर्ड अलग सा यूज नहीं करते हैं, उसके लिए हम टेक आउट करते हैं। क्या करते हैं, टेक आउट, है ना। बाहर निकाल देना या बाहर ले जाना, उसको क्या कहेंगे हम, टेक आउट, प्रेजेंट में। और पास्ट में टुक आउट, यानी कि बाहर ले गया या फिर बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो टुक आउट का क्या मीनिंग बना कि बाहर निकाल दिया। ठीक है, द थॉर्न, थॉर्न का मतलब कांटा, है ना। जेंटली, ये क्या वर्ड है, जेंटली। जेंटली का मतलब होता है कोमलता से। ठीक है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि किसी भी वर्ड में अगर ली आता है ना, एल वाई ली आता है, तो उसका मीनिंग क्या होता है, के साथ या उससे, है ना। तो जेंटल क्या होता है, कोमल होता है या नर्म होता है ना। तो ली का मतलब क्या होता है, से या के साथ। तो जेंटली कोमलता से या कोमलता के साथ। ठीक है, इसको हम कोमलता के साथ भी लिख देते हैं। तो ये लाइन क्या कहती है, द स्लेव फेल्ट सॉरी फॉर द लॉयन, गुलाम ने शेर के लिए दुख महसूस किया। एंड टुक आउट, और निकाल दिया या बाहर निकाल दिया, द थॉर्न जेंटली, कांटा कोमलता से या कोमलता के साथ, यानी कि कोमलता के साथ उसने कांटा बाहर निकाल दिया। द ग्रेटफुल लॉयन लिक्ड द स्लेव्स हैंड, द ग्रेटफुल, ये क्या वर्ड है, ग्रेटफुल। ठीक है, ग्रेटफुल का मतलब होता है शुक्रगुजार। शुक्रगुजार मतलब जैसे कोई हमारी मदद कर देता है ना, तो हम उसके लिए क्या हो जाते हैं, ग्रेटफुल हो जाते हैं, यानी कि शुक्रगुजार हो जाते हैं। ठीक है, लॉयन यानी कि शेर। लिक्ड, ये क्या वर्ड है, लिक्ड। लिक्ड बना है लिक से। ठीक है, लिक करना क्या होता है, किसी चीज को चाटना, जैसे डॉगी चाटता है ना। डॉगी को आप प्यार करोगे तो वो क्या करेगा, जीभ से आपका हाथ पैर चाटना शुरू कर देगा, है ना। तो उस चाटने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिक करना बोलते हैं। ठीक है, तो ईडी लग गया, ये पास्ट फॉर्म हो गई, तो ये क्या वर्ड बन गया, लिक्ड। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा कि उसने चाटा। ठीक है, चाटा नहीं, चाटा, इसमें बिंदी नहीं आएगी ऊपर। वो चाटे का मतलब होता है थप्पड़, है ना, और चाटा यानी कि उसने चाटा, क्रिया। द स्लेव्स हैंड, स्लेव्स, स्लेव क्या होता है, गुलाम, है ना। और अपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो उसका मतलब गुलाम का, गुलाम के या फिर गुलाम की। अब का के की में से क्या आएगा, कैसे पता चलेगा हमें, अगले वर्ड से पता चलेगा। ठीक है, ये क्या वर्ड है, हैंड। हैंड का मतलब होता है हाथ, है ना। और हाथ क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द तो है नहीं, है ना। तो पुल्लिंग शब्द के लिए क्या आएगा, का। स्लेव्स हैंड, गुलाम का हाथ। ठीक है, तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, द ग्रेटफुल लॉयन लिक्ड द स्लेव्स हैंड, शुक्रगुजार शेर ने गुलाम का हाथ चाटा। ठीक है, यानी कि प्यार से चाटा। बट जस्ट देन, बट का मतलब पर, जस्ट देन, जस्ट देन का मतलब होता है ठीक तभी। ठीक है, यानी कि उसी टाइम, बिना देर किए हुए। जस्ट देन यानी कि ठीक तभी। बोथ ऑफ देम, बोथ का मतलब होता है दोनों, है ना। ऑफ का मतलब होता है का, के या फिर की। और देम का मतलब वे या फिर उन्हें। ठीक है, तो बोथ ऑफ देम, इसका पूरा हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा कि वे दोनों, वे दोनों। वर कैप्चर्ड, वर यानी कि थे, कैप्चर्ड, ये क्या वर्ड है, कैप्चर्ड। कैप्चर्ड किससे बना है, कैप्चर से बना है। ठीक है, कैप्चर करने का मतलब क्या होता है, किसी को पकड़ना या फिर गिरफ्तार करना। ठीक है ना, चोर को जो पुलिस क्या करती है, पकड़ती है ना, तो वो कैच नहीं करती है, कैप्चर करती है। तो यहां पर हम गिरफ्तार लिखते हैं। ठीक है, और ईडी लगा है कैप्चर में, यानी कि ये पास्ट फॉर्म है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पूरा हिंदी मीनिंग कि गिरफ्तार किया
या फिर पकड़ लिया। बाय द सोल्जर्स, बाय का मतलब के द्वारा, ठीक है। सोल्जर्स, सोल्जर्स कौन होते हैं? सोल्जर्स होते हैं सिपाही, ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? बट जस्ट देन, पर ठीक तभी, बोथ ऑफ देम, वे दोनों, वर कैप्चर्ड, गिरफ्तार किए गए थे या पकड़े गए थे, बाय द सोल्जर्स, सिपाहियों के द्वारा, ठीक है। द किंग ऑर्डर्ड, द किंग, ये किंग है, ठीक है, KING, किंग। किंग का मतलब क्या होता है? राजा। ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड किससे बना है? ऑर्डर से बना है ना। ऑर्डर करने का क्या मतलब होता है? आज्ञा देना। और ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो इसका क्या हिंदी मीनिंग निकला? कि उसने आज्ञा दी, ठीक है। द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आज्ञा दी। द रन अवे स्लेव शुड बी थ्रोन इन फ्रंट ऑफ अ हंग्री लॉयन। क्या कहती है ये लाइन? द रन अवे, रन, ठीक है। रन होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है रैन, और थर्ड फॉर्म भी होती है रन, ठीक है। रन, रैन, रन। अब कोई भी स्टोरी होती है तो वो प्रेजेंट में नहीं चलती है, वो पास्ट में चलती है ना, क्योंकि वो काम हो चुका होता है पास्ट में, तब जाके वो प्रेजेंट की स्टोरी बनती है, ठीक है। तो यहां पर रन का फॉर्म जो है फर्स्ट फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म है, यानी कि पास्ट फॉर्म है। ये हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज चल रही है ये पास्ट में चल रही है, ठीक है ना, प्रेजेंट में तो नहीं है, क्योंकि कोई भी स्टोरी कल घटी तभी तो आज की स्टोरी बनी, कहानी बनी, है ना। तो यहाँ पर जो रन है वो थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो रन अवे, रन अवे का यहाँ पर मीनिंग हुआ भागा हुआ, ठीक है। रन अवे यानी कि भागा हुआ या भागा। स्लेव यानी कि गुलाम, ठीक है। द रन अवे स्लेव यानी कि भागा हुआ गुलाम। शुड बी, शुड बी का मतलब होता है किया जाना चाहिए, ठीक है। अगर यहां पर मैं सिर्फ शुड लगाऊं, है ना, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा? कि करना चाहिए, ठीक है। शुड करना चाहिए और शुड बी किया जाना चाहिए, ठीक है ना। इनडायरेक्टली बोल रहे हैं हम, पैसिव फॉर्म में बोल रहे हैं, ठीक है। शुड करना चाहिए, शुड बी किया जाना चाहिए, यानी कि करना चाहिए, हमें करना चाहिए, डायरेक्ट, है ना। शुड बी हमारे द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है। तो बी के साथ हमने क्या पढ़ा है? हमेशा वर्ब की पास्ट फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो अगला क्या वर्ड है हमारा? थ्रोन। ये क्या वर्ड है? थ्रोन, ठीक है। थ्रोन किससे बना है? थ्रोन बना है थ्रो से। थ्रो होती है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या होती है? थ्रू, और थर्ड फॉर्म थ्रोन, ठीक है। थ्रू का मतलब फेंकता है या फिर फेंकना, किसी चीज को थ्रो करना यानी कि फेंकना, है ना। थ्रू सेकंड फॉर्म है, यानी कि फेंका या फेंक दिया, ठीक है। थ्रोन फेंका था, इसमें था भी लग जाएगा, ठीक है। थ्रो, थ्रू, थ्रोन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और शुड बी आया है इसमें, ठीक है। अगर यहाँ पर वुड आता, वुड भी होता, तब भी यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती, ठीक है। कौन से वाले वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती? जिन वर्ब्स की थ्री फॉर्म्स होती है, डिफरेंट होती है, जैसे कि डू, डिड, डन, है ना। ईट, एट, इटन, ठीक है। इनमें क्या है कि तीनों फॉर्म्स अलग हैं, है ना। और कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनमें सिर्फ ईडी लग के ही वो पास्ट फॉर्म बन जाती है ना। तो ऐसे वर्ब की हमेशा पास्ट फॉर्म, और जिन वर्ब के तीन फॉर्म्स हैं उनमें थर्ड फॉर्म बी के साथ हमेशा लगती है, ठीक है। तो शुड बी थ्रोन, फेंका जाना चाहिए। क्या निकलेगा इसका मीनिंग? फेंका जाना चाहिए। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ये इकट्ठा बोले जाना वाला वर्ड है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, किसी चीज के बिल्कुल सामने, ठीक है। ऑफ अ हंग्री लॉयन, ऑफ का मतलब का, के या फिर की,
यानी कि एक, हंग्री, ये क्या होता है वर्ड हंग्री, हंग्री का मतलब होता है भूखा, जिसे भूख लगी हो, ठीक है। लॉयन यानी कि शेर। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आज्ञा दी, द रन अवे स्लेव शुड बी थ्रोन, भागा हुआ गुलाम को या भागे हुए गुलाम को शुड बी थ्रोन, फेंका जाना चाहिए, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ अ हंग्री लॉयन, एक भूखे शेर के सामने, ठीक है। क्या कहता है राजा कि जो भागा हुआ गुलाम है ना, उसको एक भूखे शेर के सामने फेंका जाना चाहिए। अब वो भाग गया है अपने मास्टर के हाउस से, अपने मालिक के घर से, है ना। तो राजा यहाँ पर क्या कर रहा है, एक तरीके से उसको पनिशमेंट दे रहा है, यानी कि सजा दे रहा है, ठीक है। अगली लाइन पर आते हैं, द लॉयन लिग्ड हिम एंड क्वाइटली सेट बिसाइड हिम। क्या कहती है लाइन, लॉयन यानी कि शेर, लिक्ड, अभी हमने लिक्ड का मतलब पढ़ा है ना, लिक्ड का मतलब चाटा, हिम यानी कि उसे, द लॉयन लिक्ड हिम, शेर ने उसे चाटा या शेर ने उसे चाट लिया, ठीक है। इसको हम चाट लिया भी बोल सकते हैं। एंड क्वाइटली, एंड का मतलब और, क्वाइटली ये क्या वर्ड है, क्वाइटली, ठीक है। क्वाइटली किससे बना है, क्वाइट से बना है। क्वाइट का मतलब होता है शांत या फिर चुप, है ना। तो उसमें ली लग गया है, तो ये क्या बन गया है, के साथ या फिर उससे। क्वाइट का मतलब शांत, है ना। तो ली लग के क्या हो गया, शांति से या फिर शांति के साथ, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देते हैं शांति से, ठीक है। सेट, ये क्या वर्ड है, सेट, सेट का मतलब बैठ गया, ठीक है। सेट किससे बना है, सिट से बना है। सिट होती है प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है, यानी कि बैठता है। सेट पास्ट फॉर्म, यानी कि वो बैठ गया या बैठा। बिसाइड हिम, ये क्या वर्ड है, बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है के पास, ठीक है। किसी के पास बैठना, किसी के बिसाइड बैठना, ठीक है। बिसाइड का मतलब नियर या फिर पास, हिम यानी कि उसके। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, द लॉयन लिक्ड हिम, शेर ने उसे चाटा, एंड क्वाइटली और शांति के साथ या फिर शांति से, सेट बिसाइड हिम, उसके पास बैठ गया। द अमेज्ड किंग, द अमेज्ड, ये क्या वर्ड है, अमेज्ड, अमेज्ड किससे बना है, अमेज से बना है। अमेज होना यानी कि चकित होना, है ना। ईडी लग गया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या निकला, चकित हुआ, ठीक है। किंग यानी कि राजा, द अमेज्ड किंग यानी कि चकित हुआ राजा। आस्क्ड द स्लेव, आस्क्ड यानी कि पूछा, ठीक है। कैसे बोलेंगे इसे हम, ऐसे बोलेंगे। आस्क्ड किससे बना है, आस्क से बना है। आस्क का मतलब होता है प्रेजेंट में पूछना किसी चीज को, है ना। ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो क्या बन गया, उसने पूछा। द स्लेव यानी कि गुलाम। तो ये लाइन क्या कहती है, द अमेज्ड किंग आस्क्ड द स्लेव, चकित हुए राजा ने गुलाम से पूछा। व्हाट इज ऑल दिस, व्हाट का मतलब क्या, इसका मतलब है, ऑल का मतलब सब, और दिस का मतलब यह है। व्हाट इज ऑल दिस, यह सब क्या है, ठीक है। राजा पूछता है कि यह सब क्या है। अगली लाइन पर आते हैं, द स्लेव रिप्लाइड, स्लेव यानी कि गुलाम, ठीक है। रिप्लाइड, रिप्लाइड किससे बना, रिप्लाई से बना है, ठीक है। रिप्लाई होती है प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है, यानी कि किसी को जवाब देना या जवाब देता है प्रेजेंट में। रिप्लाइड ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, है ना। तो उसका क्या मतलब निकला कि उसने जवाब दिया, ठीक है। कैसे बोलेंगे इस शब्द को हम, रिप्लाइड,
ठीक है। द स्लेव रिप्लाइड, गुलाम ने जवाब दिया, सर, हिंदी वाला सर नहीं, इंग्लिश वाला सर, ठीक है ना। सर का मतलब होता है श्रीमान, यानी कि हम किसी पुरुष को इज्जत के साथ संबोधित कर रहे हैं, है ना। आई हैड हेल्प्ड, आई यानी कि मैं या मैंने, हैड का मतलब कुछ किया था या फिर उसके पास कुछ था, है ना। तो ये पास था या फिर किया था वो कैसे पता चलेगा, अगले वर्ड से पता चलेगा, है ना। हेल्प्ड, हेल्प्ड का मतलब क्या होता है, हेल्प्ड किससे बना है, हेल्प से बना है ना। हेल्प करना यानी कि क्या करना, किसी की मदद करना, है ना। तो मदद करना क्या होता है, एक वर्ब होती है, एक क्रिया होती है जो हम अपने शरीर के साथ करते हैं, है ना, एक काम होता है। तो यहाँ पर काम करने के लिए हेड लगाया गया है, यानी वर्ब के लिए हेड आया है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास कुछ था, तो मैं क्या कहूंगी, आई हैड समथिंग, ठीक है। आई हैड समथिंग, मेरे पास कुछ था। और मैं कहूंगी आई हैड हेल्प्ड, तो मैंने मदद की थी, ठीक है। काम भी किया था उसके लिए भी हेड, और मेरे पास कुछ था पास्ट में, उसके लिए भी हम क्या लगाएंगे, हेड। तो आई हैड हेल्प्ड, हेड का मतलब थी या था। और ये क्या वर्ड है, हेल्प्ड, पास्ट फॉर्म है ना। हेल्प का मतलब मदद की या फिर सहायता की। दिस लॉयन, दिस यानी कि यह, लॉयन यानी कि शेर, ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, सर श्रीमान, आई हैड हेल्प्ड दिस लॉयन, मैंने इस शेर की मदद की थी, मैंने इस शेर की मदद की थी। व्हेन, अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ पर हेड नहीं है, ठीक है ना, अगर सेंटेंस सिर्फ ये है कि सर आई हेल्प्ड दिस लॉयन, हेड नहीं है ना, तो थी हम गायब कर देंगे, तो पूरा हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा कि सर मैंने इस शेर की मदद की, मैंने इस शेर की मदद की, ठीक है। अगर हम हेड को गायब कर देते हैं और हेड लगा दिया है तो उसका मतलब की थी, ठीक है ना। when he was in distress, when जब या फिर कब, ठीक है। पर यहाँ पर क्या निकलेगा हिंदी मीनिंग, वो हमें पूरा सेंटेंस को पढ़ के पता चलेगा कि यहाँ पर when का मतलब कब निकल रहा है या फिर जब निकल रहा है, क्योंकि एक ही इंग्लिश वर्ड में के बहुत सारे हिंदी मीनिंग होते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना होता है, ये सोचना होता है कि यहाँ पर कौन सा मीनिंग फिट बैठेगा, ठीक है दोस्तों। तो when के कौन कौन से मतलब होते हैं, जब या फिर कब। ही वॉज, ही यानी कि वह, वॉज यानी कि था, इनका मतलब में, डिस्ट्रेस, ये क्या वर्ड है, डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस होना है कि यानी कि तनाव में होना, ठीक है। तनाव होना, कोई परेशानी होना दिमागी रूप से, उसको भी हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रेस होना, परेशान होना। फिर पूरी लाइन क्या कहती है, द स्लेव रिप्लाइड, गुलाम ने जवाब दिया, सर श्रीमान, आई हैड हेल्प्ड दिस लॉयन, मैंने इस शेर की मदद की थी, when he was in distress, जब वह तनाव में था, ठीक है। he told the king everything, he यानी कि उसने या वह, told, ठीक है। टोल्ड किससे बना है, टेल से बना है। टेल होती है प्रेजेंट फॉर्म यानी कि बताना, किसी को कुछ टेल करना यानी कि बताना। टोल्ड पास्ट फॉर्म है यानी कि बता दिया या फिर बताया, ठीक है। ही टोल्ड, उसने बता दिया या फिर उसने बताया। द किंग, किंग का मतलब राजा। एवरीथिंग, ये क्या वर्ड है, एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है हर चीज या फिर सब कुछ, ठीक है। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, ही टोल्ड द किंग, उसने राजा को बता दिया, एवरीथिंग सब कुछ या हर चीज, उसने राजा को सब कुछ बता दिया या फिर उसने राजा को हर चीज बता दी। द किंग पार्डन्ड द स्लेव, द किंग यानी कि राजा, पार्डन्ड ये क्या वर्ड है, पार्डन्ड, ठीक है।
पार्डन किससे बना? पार्डन से बना है, ठीक है। पार्डन करना यानी कि किसी को क्षमा करना, माफ करना, है ना। ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो इसका क्या हिंदी मीनिंग निकला कि उसने माफ कर दिया, ठीक है। या फिर शुद्ध हिंदी में बोले तो क्षमा कर दिया, ठीक है। द किंग पार्डन द स्लेव, स्लेव यानी कि गुलाम, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? द किंग पार्डन द स्लेव, राजा ने गुलाम को क्षमा कर दिया या माफ कर दिया, ठीक है। द लॉयन वॉज ऑल्सो फ्रीड एंड सेंट टू द फॉरेस्ट। लॉयन, लॉयन का मतलब शेर, ठीक है। वॉज का मतलब था, ऑल्सो का मतलब भी, फ्रीड, फ्रीड किससे बना है? फ्री से बना है ना। फ्री करना किसी को यानी कि किसी को मुक्त कर देना, आजाद कर देना, ठीक है। ये ईडी लग गया तो ये क्या हो गई? पास्ट फॉर्म हो गई, है ना। तो यहाँ पर क्या हिंदी मीनिंग निकलेगा? आजाद किया या आजाद किया गया। एंड और सेंट, ये क्या वर्ड है? सेंट, ठीक है। सेंट किससे बना है? सैंड से बना है, SEND, सैंड, ठीक है। कुछ सेंड करना यानी कि भेजना, प्रेजेंट में। सेंट होती है पास्ट फॉर्म यानी कि भेज दिया, ठीक है। तो सेंट का मतलब क्या हो गया? भेज दिया। टू द फॉरेस्ट, यहां पर टू का मतलब है में, ठीक है। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब जंगल। तो पूरी लाइन क्या कहती है? द किंग पार्डन्ड द स्लेव, राजा ने गुलाम को माफ कर दिया। द लॉयन वॉज ऑल्सो फ्रीड, शेर को भी आजाद किया गया था, ठीक है, या शेर को भी आजाद कर दिया गया था। एंड सेंट टू द फॉरेस्ट, और जंगल भेज दिया गया, जंगल, ये जंगल में भेज दिया गया, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी हो गई खत्म। अब इसको हम फटाफट से एक बार और दोहरा लेते हैं। तो आज की स्टोरी का क्या टाइटल था? द स्लेव एंड द लॉयन। तो यानी कि ये गुलाम और शेर की कहानी है। ड्यूरिंग द डेज ऑफ स्लेवरी, गुलामी के दिनों के दौरान, देयर लिव्ड अ वेरी हार्ड वर्किंग स्लेव, एक बहुत मेहनत करने वाला या कड़ी मेहनत करने वाला गुलाम रहता था। वन डे, एक दिन, टू गेन फ्रीडम, आजादी प्राप्त करने के लिए या आजादी पाने के लिए, ही रैन अवे फ्रॉम हिज मास्टर्स हाउस, वह अपने मालिक के घर से भाग गया। एज ही पास्ड अ फॉरेस्ट, जैसे ही वह एक जंगल से गुजरा, ही सॉ अ लॉयन, उसने एक शेर देखा, रोरिंग विद पेन, दर्द के साथ दहाड़ते हुए, फॉर अ ह्यूज थॉर्न, एक बड़े कांटे के लिए, हैड पियर्स्ड हिज पॉ, जिसने उसके पंजे में छेद किया था, ठीक है। द स्लेव फेल्ट सॉरी फॉर द लॉयन, गुलाम ने शेर के लिए दुख महसूस किया। एंड टुक आउट, और निकाल दिया, द थॉर्न जेंटली, कांटे को कोमलता के साथ। द ग्रेटफुल लॉयन लिक्ड द स्लेव्स हैंड, शुक्रगुजार लॉयन ने या शेर ने गुलाम के हाथ को चाटा या फिर चाट लिया। बट जस्ट देन, पर ठीक तभी, बोथ ऑफ देम, वे दोनों, वर कैप्चर्ड, गिरफ्तार किए गए थे या पकड़े गए थे, बाय द सोल्जर्स, सिपाहियों के द्वारा, ठीक है। द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आज्ञा दी, द रन अवे स्लेव शुड बी थ्रोन, भागे हुए गुलाम को फेंका जाना चाहिए, इन फ्रंट ऑफ अ हंग्री लॉयन, एक भूखे शेर के सामने। द लॉयन लिक्ड हिम, शेर ने उसे चाटा, एंड क्वाइटली, और शांति के साथ या फिर शांति से, सेट बिसाइड हिम, उसके पास बैठ गया। द अमेज्ड किंग, चकित हुआ राजा या चकित हुए राजा ने, आस्क्ड द स्लेव, गुलाम से पूछा, व्हाट इज ऑल दिस, यह सब क्या है,
ठीक है। द स्लेव रिप्लाइड, गुलाम ने जवाब दिया, सर, श्रीमान, आई हैड हेल्प्ड दिस लॉयन, मैंने इस शेर की मदद की थी। when, जब, he was in distress, जब वह दर्द में या तनाव में था। he told the king everything, उसने राजा को सब कुछ या हर चीज बता दी। the king pardoned the slave, राजा ने गुलाम को माफ कर दिया या क्षमा कर दिया। the lion was also freed, शेर को भी आजाद किया गया था। एंड सेंट टू द फॉरेस्ट, और जंगल में भेज दिया गया। ठीक है। तो आज की जो स्टोरी है इसका मॉरल क्या है, यानी कि ये स्टोरी हमें शिक्षा क्या देती है। अ काइंड डीड ऑलवेज पेज, अ यानी कि एक, काइंड, ठीक है, काइंड का मतलब होता है भला या फिर अच्छा। ठीक है। डीड, डीड का मतलब होता है काम, और शुद्ध हिंदी में क्या कहेंगे हम इसे, कार्य। ऑलवेज पेज, ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। ठीक है। पेज, पेज का मतलब चुकाता है या फिर फल देता है। ठीक है ना। एक्चुअल में चुकाता है या फल देता है ये पॉजिटिव वे में आता है। ठीक है, कि अच्छा फल देता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अच्छा फल देता है। ठीक है। तो पूरी लाइन क्या कहती है, अ काइंड डीड, एक अच्छा काम या एक अच्छा कार्य, ऑलवेज पेज, अच्छा फल देता है हमेशा, यानी कि कोई भी आप अच्छा काम करते हो उसका हमेशा अच्छा रिजल्ट होता है। वो अच्छा की काम जो आपके द्वारा किया गया है वो आपको हमेशा अच्छा फल देता है। इस स्टोरी में क्या हुआ कि जो गुलाम था, है ना, वो आजादी पाने के लिए अपने जो उसका मास्टर था यानी कि उसका मालिक था उसके घर से वो भाग गया। जब जंगल से गुजर रहा था तो उसने एक शेर को दर्द में दहाड़ते हुए देखा, है ना। उसका दुख तकलीफ देखकर उसने शेर के लिए बहुत सॉरी महसूस किया, यानी कि दुख महसूस किया। तो शेर के पंजे में, उसके पाव में क्या लगा हुआ था, थॉर्न यानी कि कांटा। तो गुलाम ने क्या किया, उसके कांटे को निकाल दिया, है ना। अब उसने शेर की मदद की, इसलिए शेर उसके लिए ग्रेटफुल हो गया, यानी कि शुक्रगुजार हो गया, है ना। तो शेर ने भी क्या किया, उसके हाथ को चाटा प्यार से, है ना, मतलब एक तरीके का वो अपना जो ग्रेटफुलनेस है ना, अपनी कृतज्ञता दिखा रहा था। अब शेर मुंह से तो बोल के हमारी तरह बता नहीं सकता कि थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी मदद की, ये सब तो वो बोल नहीं सकता, है ना। तो वो जो उसकी ग्रेटफुलनेस थी, है ना, उसकी कृतज्ञता थी, उसने वो उसका हाथ चाट के दर्शाई। अब यह सब देख लिया राजा ने, दोनों को राजा ने पकड़ लिया। तो राजा ने क्या किया कि उस आदमी को शेर के सामने फेंक दिया, ये बोलते हुए कि ये भागा हुआ है और इसकी सजा क्या होनी चाहिए कि इसको एक भूखे शेर के हमने सामने डाल दें ताकि शेर इसको खा जाए, है ना। पर शेर ने क्या किया, शेर की पहले उसने मदद की थी इसलिए शेर ने उसको फिर से चाटना शुरू किया और उसके पास में जाकर बैठ गया। फिर राजा ने गुलाम से पूछा कि यह सब क्या है, तो उसने सब कुछ बता दिया, है ना। तो यहाँ पर राजा को महसूस हुआ कि हाँ, जो गुलाम है उसने भलाई का ही काम किया है ना। इसलिए उसने गुलाम को क्षमा कर दिया, पार्डन कर दिया, और शेर को भी जंगल में भेज दिया, है ना। तो ये एक अच्छा काम था। किसी की मदद करना हमेशा एक अच्छा काम होता है ना। शेर की गुलाम ने मदद की, बदले में शेर तो उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसने क्या किया कि उसने राजा से उसको बचा लिया। ठीक है, अगर कोई दूसरा शेर होता तो वो पक्का उसको खा जाता, लेकिन यहाँ पर शेर की मदद की थी उस गुलाम ने, तो शेर ने उसको बख्श दिया, उसके लिए ग्रेटफुल हो गया, है ना। ये एक अच्छा काम था जो गुलाम ने किया। इस वजह से जो राजा था उसने उसको क्षमा कर दिया और शेर को भी जंगल में भेज दिया। तो गुलाम के द्वारा जो ये अच्छा काम हुआ था उसके लिए उसको अच्छा फल मिला, है ना दोस्तों। इसलिए कहा गया है काइंड डीड ऑलवेज पेज, एक अच्छा काम हमेशा अच्छा फल देता है। आप किसी की भलाई करते हो, अच्छाई करते हो, है ना, या मदद करते हो, तो भविष्य में आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि कोई हमें
मदद मांग रहा है हमसे, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। एक एक वर्ड को मैंने डीपली आपको पढ़ाया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी कमेंट में बताइएगा। चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे एक मजेदार टॉपिक के साथ आपकी इंग्लिश की वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।